चलिए स्टार्ट कीजिए यहाँ से। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन स्टार्ट कीजिए। Regular and diffuse reflection. Regular reflection, when reflection surface is smooth and well polished, the parallel ray falling on it are reflected parallel to another one. The reflected light goes in one particular direction and are also parallel to each other. This is regular reflection. Example, plane mirror, reflection from still water, etc. तो ये है रिफ्लेक्शन, जो अपना जो प्लेन रिफ्लेक्शन होता है, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, उसका डायग्राम ये बना हुआ है। और दूसरा जो रिफ्लेक्शन है ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाता है। पढ़िए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। Diffuse reflection. When the reflecting surface is rough, the parallel rays falling on it are reflected in different directions. Such a reflection is known as diffused reflection or irregular reflection. For example, reflection of light from the wall of a room or tree, etc. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो मैंने कल प्लेन मिरर का इमेज का रिफ्लेक्शन का तरीका आपको बताया था, याद है बच्चों? ये जो लाइट चलती हैं जो इस पे प्लेन मिरर पे आएंगी और उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर के जाएंगी, इनको पीछे एक्सटेंड करने पर इमेज बन गई थी, याद आया? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो देखिए पढ़िए, लाइट रेज Light rays from an object hit the mirror after reflection. They appear to meet at first image is seen at infinity. आई, Image इन्फिनिटी नहीं है, इमेज इज सीन एट आई पॉइंट पर इमेज बनती है उनकी। सेकेंड, second image is formed behind the mirror. Distance third distance of object from mirror is equals to distance of image from the mirror. In other words, distance of object and image is the same from the mirror shown as distance d. शोन एज डिस्टेंस डी। जितनी ऊंची इमेज बनेगी उतना ऊंचा पीछे ऑब्जेक्ट रहेगा। चलिए अब पढ़ते हैं इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। नॉट इम्पॉर्टेंट, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है। इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। An extend object AB is placed in front of plane mirror MM1 from a point A and B of the object. The rays are light travel in all direction. Two rays AP and AQ. Two rays AP and AQ. Two rays AP and AQ starting from A incident on the mirror gets reflected as PP dash and QQ dash respectively on the mirror. These reflected rays when produced backward meet at point A dash. In other words, for an observer these reflected rays appear to come at A, thus A is the virtual image of point A. बेटा ये इसी बारे में बताया गया है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज, कि अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये रेस टकरा करके पीछे की तरफ मिलती हुई हैं, तो ऐसा लगेगा कि इसकी ये जो रेज हैं वहाँ से आ रही हैं। इन द सेम वे टू रेज बी आर एंड बी एस स्टार्टिंग फ्रॉम बी incident in the mirror get reflected RR dash and SS dash respectively from the mirror. ओके, डायग्राम तो बना नहीं है इसलिए सब कुछ गड़बड़ हो गया, इसका डायग्राम ही नहीं बना है। SS dash respectively from the mirror, thus B is the virtual image of the point object B. ठीक है। Thus AB is the virtual object A dash B dash is the virtual image of the object AB. ठीक है। It is erect and the size equal to the object. It is formed far behind the plane mirror as the object in front of the distance of object and image is same from the mirror. ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस सेम होती है। बच्चों इसका डायग्राम नहीं बना हुआ है एक्चुअली, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसका डायग्राम बना होना चाहिए था, है ना। इसका डायग्राम कुछ ऐसे होगा, तुम ये समझो, ये मिरर है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ये मिरर है। तो ए से चलने वाली जो रेज हैं वो इधर की ओर जाएंगी, ओके। और कैसी जाएंगी? ए से चलने वाली रेज, मान लो ये रेज आ गई तो ये भी इधर की ओर जाएगी ऐसे कुछ दूसरी डायरेक्शन में। तो इनको यदि आप पीछे बढ़ाओगे तो ये रेज आपस में मिलेंगी, तो यहाँ पर ए की इमेज बन जाएगी ए डैश
इसी तरीके से बी से चलने वाली रेज इधर उधर जाएंगी और बी से चलने की इमेज बन जाएगी बी डैश। तो ये आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया है, ये इसने बताया है प्लेन मिरर के लिए। अब चलिए बच्चों देखते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हो बच्चों, तो मिरर के सामने आप देखना, आपका जो दायां कान होता है, राइट ईयर, ये आपका राइट ईयर जो होगा वो आपको लेफ्ट में दिखाई देगा, और जो आपका लेफ्ट ईयर होगा वो राइट में दिखाई देगा। तो इस चीज को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। पढ़िए अनामिका, लेटरल इन्वर्जन मीन्स। Lateral inversion. Inversion means the apparent reversal of the mirror image, left hand and right, when compared with the object. In other words, when an object is placed in front of the plane mirror, sides are reversed, right become left and left become right. The reverse is only in the direction. दिस रिवर्सल This reversal is only in the direction perpendicular to the surface of the mirror. For example, the word ambulance is painted left right inverted on the ambulance so that when the driver of a vehicle in front looks into the rear view mirror, he can make out the word ambulance with the place of it. हाँ समझ गए, जो एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है, उल्टे डायरेक्शन में लिखा हुआ होता है, जिससे कि जो बंदा जो देखता है उसको वो बिल्कुल सही दिखाई देता है अपने मिरर में। मतलब आपने देखा होगा, अगर आप रा को ऐसे देखो, मिरर में रा को देखो, तो अगर आप पेपर में ऐसे लिख करके मिरर के सामने देखना तो आपको रा ऐसा दिखाई देगा, बट यदि आप अपना ओरिजिनल रा लिखोगे रा, तो वो आपको मिरर में ऐसा दिखाई देगा। समझ गए? यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो एम्बुलेंस जो लिखा जाता है उल्टे डायरेक्शन से लिखा जाता है, उल्टा करके, जिससे उसको बिल्कुल सही दिखाई देता है। क्योंकि जो बंदा बैठा रहता है गाड़ी के आगे, वो में उसमें मिरर लगाया रहता है, तो वो साइड दे देता है। पढ़ो आगे बेटा। ए ऑब्जेक्ट। Object. Something from which light is called object. Something from which light rays start is called object. The light rays may be the self reflected rays of object. They can either be luminous or non luminous. Next पढ़िए image. Image. Image is the point where light rays meet or appears to meet. Hmm. Image can be Image of two. इमेज इज द पॉइंट वेयर लाइट रेज मीट और अपियर्स टू मीट। मतलब लाइट रे वाकई में मीट करती हैं या मीट करती जैसी दिख रही थी। जैसे अभी आपने देखा था वर्चुअल इमेज में, ऐसा लग रहा था कि लाइट रेज मीट कर रही हैं, है ना? तो उस पॉइंट को बोलेंगे वर्चुअल इमेज, जहाँ पे लाइट मीट करती हुई दिखाई देंगी। पढ़िए रियल इमेज। Real image. A real image occurs when A real image occurs where rays converge, that is light rays actually meet at image. They can be projected on screen. जहाँ पे light rays मिलती हैं या screen पे project होती हैं। Virtual image. Virtual images occurs when where rays are appear to converge, that is light ray appear to meet at image. They cannot be projected on screen. Virtual image वहाँ बनती है the rays are appear to converge, मतलब ऐसा लगता है मिलती हुई दिखाई देती हैं, एक्चुअल नहीं मिलती है, जैसे अपन ने मिलती हुई सी महसूस की थी। द लाइट रे अपीयर टू मीट एट इमेज, दे कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, उनको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो आप। प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर। फर्स्ट, इमेज इज द वर्चुअल कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। तो देखिए वर्चुअल इमेज होती है, इसको आप स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो। इमेज इज एरेक्ट, सीधी होती है। इमेज इज द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। लैटरली इन्वर्टेड, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर फ्रेम सेम फ्रॉम द प्लेन मिरर। मतलब जितना आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 5 मीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो 5 मीटर पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। यूज ऑफ द प्लेन मिरर टू सी आवर सेल्फ, टू मेक सम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पेरिस्कोप एंड इन शॉप्स फॉर डेकोरेशन। डेकोरेशन में के लिए शॉप में इस्तेमाल होता है। फॉर लाइट रेज स्ट्राइकिंग ए प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आई और आर इक्वल हुआ करते हैं। चलिए, और ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है बच्चों स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर पढ़ो बेटा। द कर्व्ड सरफेस, spherical.
Spherical mirror. The curved surface of shining spoon could be considered as curved mirror. The most commonly used type of curved mirror is spherical mirror. The reflecting surface of such mirror can be considered to form a part of the surface of a sphere. Such mirrors whose reflecting surface are spherical are called spherical mirror. बिल्कुल सही। ऐसे मिरर जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होते हैं उसको बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, द रिफ्लेक्टिंग टाइप सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड। अगर कर्व्ड इनवर्ड होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट मिरर विल बी कॉनकेव, और अगर कर्व्ड आउटवर्ड होगी दैट मिरर विल बी कॉन्वेक्स। पहला, a reflecting mirror, spherical mirror whose outer surface is polished and inner side is the reflecting surface is called concave mirror। अगर बाहर की पॉलिश्ड है और अंदर की रिफ्लेक्ट कर रही है तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ए कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर as it converges the incident light rays after the reflection। Second point, a spherical mirror whose inner is polished and outer is the reflecting surface is called convex mirror। A convex mirror is also known as the diverging mirror as it diverges the incidence ray after reflection। तो देखिए कॉन्वेक्स कैसा होता है, अंदर का पार्ट पॉलिश होता है, बाहर का पार्ट रिफ्लेक्टेड होता है। अगर आप इसमें रेस डालते हो तो ये रेस को डाइवर्ज कर देता है, मतलब इधर उधर फेंक देता है, इसलिए इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर भी होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो हर टाइप के मिरर में लगते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के केस में इंपॉर्टेंट टर्म्स को जान लो बच्चों। ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें पूरे आपको सब चीज़ें दिखाई देंगी। देखिए ये जो पार्ट है ये मिरर का है, क्योंकि बाहर की तरफ पॉलिश है, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग है, तो ये क्या है, ये कौन सा मिरर है, ये है कॉनकेव। ये है कॉनकेव, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। मिरर का मिड पॉइंट पोल कहलाता है। कॉनकेव मिरर है। ये जिस गोले से काटा जाता है हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, उस गोले के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर से लेकर के पोल तक की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये है प्रिंसिपल एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाती है। सेम नॉमिनेशंस इसके लिए हैं, बट फ़र्क ये है कि इसमें अंदर की तरफ पॉलिश है, मतलब ये बाहर की तरफ चमकेगा, मतलब ये है कॉन्वेक्स। देखो बच्चों अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ओके गुड। चलिए अब सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, सारी डेफिनेशन जो एग्ज़ाम में आती हैं कभी कभी। पढ़िए बेटा, पोल क्या होता है? व्हाट इज़ पोल? Pole. The center of reflecting surface of a spherical mirror is known as pole. Pole lies on the surface of spherical mirror. Pole is generally represented by P. The middle point of the mirror is called pole of the mirror. एग्जैक्टली हो गया पोल। नेक्स्ट पॉइंट 2। Center, center of curvature. The reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere. The sphere has a center. This point is called the center of curvature of the spherical mirror. It is represented by the letter C. बिल्कुल सही बात है। मिरर जो होता है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पढ़िए, in the case of concave mirror the center of curvature lies in front of reflecting surface, but on the other hand center of curvature lies behind the reflecting surface in case of convex mirror। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की ओर हुआ करता है, मगर कॉनकेव के केस में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सामने की तरफ मतलब फ्रंट में होता है। नेक्स्ट पढ़िए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। Radius, radius of curvature. The radius of sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror is a part is called the radius of curvature of the spherical mirror. The radius of curvature of spherical mirror is denoted by letter R. एग्जैक्टली तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, Similar to the center of curvature, radius of curvature lies in front of concave mirror and lies behind the convex mirror and is not a path of mirror as it lies outside the mirror. बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट अपर्चर। बच्चों अपर्चर में बता दूं जो इफेक्टिव डायामीटर होता है
उसको बोलते हैं एपर्चर। मतलब ये कोई मिरर है तो मिरर के टॉप से बॉटम तक की जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं एपर्चर। अगर मिरर छोटा होगा तो हम बोलेंगे एपर्चर स्मॉल है, अगर मिरर बड़ा है तो मतलब इसका एपर्चर ज़्यादा है। चलिए पढ़िए एपर्चर। Aperture. The diameter of reflecting surface of spherical mirror is called aperture. Shows as M, that is vertical एम line एम joining M. डैश शोज एज एम डैश दैट इज वर्टिकल लाइन ज्वाइनिंग एम एंड एम डैश। ये देखिए इसमें एम और एम डैश को जो ज्वाइन करने वाली वर्टिकल लाइन बनेगी दैट विल बी योर अपर्चर। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट पढ़िए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल Principal axis. एक्सिस, हाँ पढ़िए। Imaginary line passing through the center of curvature and pole of spherical mirror is called the principal axis. एग्जैक्टली, नेक्स्ट 6 पॉइंट। Sixth, focus or principal focus. Point on principal axis at which parallel rays coming from infinity converge after reflection is called focus or principal focus of the spherical mirror. Focus is represented by letter F. एग्जैक्टली बेटा, जो लाइंस आती हैं वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर आकर के मिलती हैं या मिलती नजर आती हैं उसको बोलते हैं मिरर का प्रिंसिपल फोकस। ठीक है ना। नेक्स्ट फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है पढ़ो, मैं पढ़ देता हूँ। द प्लेन थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ मिरर और लेंस, इन अदर वर्ड्स द वर्टिकल प्लेन इन विच द टोटल फोकल पॉइंट लाइज in which the focal point lies is called focal plane. If parallel rays are traveling toward a converging mirror are not parallel to the main axis, they still come to a point after reflection but not at main focus point. We can visualize a plane that passes through a F that is perpendicular to the main axis and perpendicular to the passes through F. We can visualize a plane that passes through the F and perpendicular to the main axis as shown. It is called focal plane. Parallel lines that are not parallel to the main axis gather at the point such as F1 on the focal plane. देखिए ये जो होता है आपका मेन फोकस होता है, फोकस के परपेंडिकुलर एक जो प्लेन होता है उसको बोलते हैं फोकल प्लेन। अगर ऐसी लाइन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है बट आपस में पैरेलल हैं तो वो आपस में आ करके कहाँ पे मिलती हैं, वो फोकल प्लेन पे ही मिलेंगी। चलिए सो ये बन गया फोकल प्लेन। हाँ, इन केस ऑफ डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स मिरर द रेज रिफ्लेक्ट इन ए मैटर दैट दे आर अपीयर टू हैव ए कॉमन पॉइंट ऑन द वर्चुअल फोकल प्लेन। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन आई है पैरेलल, ओके पैरेलल लाइन आई है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ये वाली ऊपर मुड़ जाएगी, ये वाली इधर मुड़ जाएगी, ये वाली इधर मुड़ जाएंगी, मतलब डाइवर्ज हो जाएंगी। बट ऐसा लगेगा जैसे कि फोकल प्लेन के किसी एक पॉइंट से यहाँ से ये आ रही थी। ओके, मेन एक्सिस है, शाइनी साइड है, डाइवर्जिंग और कॉन्वेक्स मिरर है और ये है आपका वर्चुअल फोकल प्लेन। और ये क्या था आपका, ये था रियल फोकल प्लेन। तो कॉनकेव में रियल फोकल प्लेन मिलता है और कॉन्वेक्स में वर्चुअल फोकल प्लेन मिलता है। ठीक, a concave mirror can be used to focus light of the sun to burn a hole in paper. The light from the cell is converges at a point. It is sharp bright spot by the mirror. The spot of the light is the image of the sun on the sheet of paper. This point is the focus of the concave mirror. The heat produced due to the concentration of the sunlight sun ignites the paper. The distance of the image from the position of the mirror gives the approximate value of the focal length of the mirror. ठीक है ना, मतलब ये लाइट पैरेलल आ रही हैं तो जो बर्निंग पॉइंट होगा उसकी मिरर से जो दूरी होगी वो आपकी फोकल लेंथ के इक्वल होगी। रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट द फोकस ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी converge after the reflection front of the mirror, thus focus lies front of the concave mirror. रेज पैरेलल टू द, ये देखिए तो ये कनकेव का डायग्राम बना लीजिएगा। अगर रेज आ रही हैं पैरेलल तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पे मिलेंगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है,
मतलब रेज को एक ही पॉइंट पे समेट रहा है। देख लो सारी रेज एक ही पॉइंट पे आ गई, तो ये कन्वर्जिंग मिरर है। रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मीट एट फोकस ऑन एक्सटेंडिंग ऑन द रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्या लिखा है? रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट ऑन meet at focus, rays parallel to the principal axis meet at focus on extending on reflection from convex mirror। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रेस पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट फोकस ऑन एक्सटेंडिंग ऑन कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, कॉन्वेक्स की बात हो रही है। देखिए अगर जो रेज आ रही हैं ये यहाँ पे जो होंगी ये बाहर टकरा करके तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बट जब अब इनको एक्सटेंड करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से निकल रही थी। इसके बारे में बात की जा रही है, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। सो कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। In the case of convex mirror, parallel rays coming from the infinity appear to be diverging from behind the mirror. Thus, the focus lies behind the convex mirror. तो फोकस जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर के बिहाइंड लाई करता है। बच्चों अब एक बात नोट कर लीजिए कि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ क्योंकि ये पीछे की तरफ होता है, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। कॉनकेव की नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, क्योंकि कॉन्वेक्स राइट साइड में होता है और कॉनकेव का फोकस लेफ्ट साइड में। ठीक है, अनामिका समझ में आया ये कि नहीं आया? कुछ पूछो बेटा, इसमें कोई डाउट है कहीं पर? क्या कोई डायग्राम, No, कोई कंसेप्ट क्लियर हो गया? ओके। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अभी आपने देखा फोकस पॉइंट क्या होता है। कॉन्वेक्स के केस में आपने देखा था ये आपको फोकस मिला था, ये फोकस था। पोल से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है फोकस तक की, इसको बोलते हैं बेटा अपन फोकल लेंथ। तो लिखा है द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल एफ। फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों नोट करो, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। सो इट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। डन। इट इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए तो बच्चों यहाँ पे आपका मिरर जो हो गया पूरा तरीके से मिरर फिनिश होता है, ठीक ना। अब मिरर के क्वेश्चंस आप पूरे कीजिएगा, पहला पार्ट मिरर का आपका। बस इसमें एक पॉइंट बाकी रह जाता है, मिरर फॉर्मूला। लिखो बच्चों मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला। अब देखिए बच्चों मैं साइन कन्वेंशन आपको बता देता हूँ। चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, सब में एक ही साइन कन्वेंशन यूज होता है। देखो चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, स्फेरिकल मिरर के लिए सब में यही चीज़ यूज होती है। बस इसमें ये होता है कि मिरर में बेटा पोल हुआ करता है और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर यूज होता है। तो मिरर में सारी डिस्टेंसेस आप पोल से मेजर करोगे दाएं बाएं, और लेंस में किससे मेजर करोगे? ऑप्टिकल सेंटर ओ से। चलिए तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, मैंने अभी अभी बता दिया बच्चों कि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। उसी प्रकार से कॉनकेव लेंस की भी फोकल लेंथ निगेटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस की भी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो सेम फंडा है, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव। लिख लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, अगर आप लाइट की डायरेक्शन में मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपको हर चीज़ प्लस लेना है। अगर आप डायरेक्शन टूवर्ड्स द लेफ्ट मूव करते हैं, पीछे की तरफ राइट से लेफ्ट मूव करते हैं, तो आपको नेगेटिव लेना है। अगर आप अपवर्ड मूव करते हैं, है ना, अगर आप अपवर्ड मूव करते हैं तो आपको पॉजिटिव लेना है। अगर आप डाउनवर्ड मूव करते हैं तो आपको नेगेटिव लेना है। ये डाउनवर्ड का नेगेटिव है, अपवर्ड का पॉजिटिव है। और अगर आप मिरर के दाईं साइड मूव करते हैं या लेंस के राइट साइड मूव करते हैं तो आपको पॉजिटिव लेना है ना। और अगर आप लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो आपको नेगेटिव लेना है। बस यही है बच्चों साइन कन्वेंशन इसमें बना हुआ है। लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, मिरर के सेंटर को पोल बोलते हैं। डन? यस सर। चलिए तो ये हो गया आपका लाइट का पहला पार्ट कंप्लीट। ओके, यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हर्षिता,
डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल फोकस से आप क्या समझते हैं? कॉनकेव मिरर क्या होता है बेटा? ये होता है कॉनकेव मिरर। क्या होगा? लाइट्स आएंगी पैरेलल और कहाँ पे जाएंगी? फोकस पे। बोलो बेटा डेफिनेशन, कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल फोकस क्या होती है? हर्षिता पढ़िए। When rays parallel and close to the principal axis of the concave mirror meet at a point, this point is called principal focus. एग्जैक्टली, व्हेन रेज पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? कोई ऑब्जेक्ट अगर क्लोज रखा हो तो उससे आने वाली जो पैरेलल रेज होती हैं और आपस में पास पास होती हैं, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20, व्हाट इज फोकल लेंथ? बेहद फर्जी क्वेश्चन। आंसर 20/2, 10 सेंटीमीटर। बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes. फोकस का फॉर्मूला R/2 होता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन एरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। ऐसा मिरर जो आपको एरेक्ट और इनलार्ज इमेज देता है। चलिए देखिए बच्चों, एरेक्ट और इनलार्ज इमेज आपको कॉनकेव मिरर दिया करता है। दाढ़ी बनाने वाले केस का जो होता है, शेविंग मिरर वाला केस जो होता है, उसमें एरेक्ट और इनलार्ज इमेज मिलती है। कैसे मिलती है? ये बेटा होता है फोकस और ये होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब आप अपने चेहरे को फोकस और पोल के बीच में रखते हो तो फोकस से चलने वाली पहली रेस पैरेलल जो जाती है वो फोकस से निकल जाती है। दूसरी रेस जो है बेटा वो इधर की तरफ जाती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो दूसरी रेज है इधर से टकरा करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके चली जाती है। इन रेज को आगे मिलाओ तो ये कहाँ पे मिलती हैं? मिरर के बिहाइंड साइड मिलती हैं और आपका वर्चुअल इमेज बनती है। ओके, तो व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, जब आपका ऑब्जेक्ट जो होता है पोल और फोकस के बीच में होता है तब आपकी जो होती है इस तरीके की इमेज बना करती है। नोट करिए। तो आंसर कॉनकेव मिरर। अनामिका क्लियर है? Yes, sir. और अक्षत आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, थोड़ा ओके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा भाई तो क्लियर करो पूरा। चलो इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, है ना? इसको अपन और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो इसमें देखिए, ये मान लीजिए सपोज ये आपके पास में मिरर है, आपका कॉनकेव मिरर है और ये आपका ये पोजीशन आपकी होती है पोल, ओके, और एक पोजीशन आपकी होती है पोल है और दूसरी है आपकी फोकस। ये आपका पोल है और ये आपकी यस है सर। फोकस। इसके बीच में मान लीजिए जिसका चेहरा रखा हुआ है, शेविंग कराने गया कोई बंदा, तो नंबर 1 बेटा जो एक रेस चलेगी पैरेलल चलेगी। अब याद रखना प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल चलने वाली रेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो है वो फोकस से ही होके जाएगी। किससे होके जाएगी? फोकस से। ठीक है, बोलो यस। यस सर। ओके यस सर। ओके। अब देखिए जो दूसरी रे है, दूसरी रे एक जो रे मतलब कुछ लोग ऐसी वाली भी लेते हैं, कुछ लोग ऐसी वाली। आपको और सरल चाहिए है तो ऐसा समझो, एक रे यहाँ से यहाँ ले लो, फिर उसको यहाँ से यहाँ ले लो, तो एक रे यहाँ चली। हाँ चलो इसको ये ले लो। एक रे जो है मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी पोल की तरफ जाएगी, तो जितने एंगल पे पोल पे जाएगी उतने एंगल पे बाहर निकल जाएगी। बोलो यस। नहीं आया यस समझ? सर। ये वाली समझ में आई कि नहीं आई? इसको थोड़ा डार्क करता हूँ तो और अच्छे से दिखेगी। देखो ये रे यहाँ से गई और टकरा करके हाँ सर। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी मोड में वापस आ गई। आ गई? हाँ सर। अब चलो एक काम करो, अब एक्सटेंड करो। देखो ये रे यहाँ से आ गई है नीचे की तरफ, इसको एक्सटेंड करो तो पीछे यहाँ कहीं जाएगी नहीं जाएगी? बोलो। यस सर, और इसको जाएगी। एक्सटेंड करोगे ये भी तो यहाँ पर कहीं पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ सर, मिलेगी। तो ये एक्सटेंड करने पर आपका वर्चुअल इमेज बन जाएगा। ऊपर ए था
तो यहाँ पे आ जाएगा ए डैश और यहाँ पर बन जाएगा बी डैश। डन। हम्म तो इस तरीके